मेरे प्रिय भाइयों और बहनों को मेरी तरफ से सबको प्रणाम। सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। आज एक बार फिर से आपका मित्र प्रभु यीशु मसीह का दास भाई अरिंदर होप मिनिस्ट्री से आप सभी का, जो सुनने वाले मेरे श्रोता हैं उनका सभी का मैं स्वागत करता हूं। और आज का मेरा स्नेह है कि आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना से ही हमारे बंधन टूटते हैं, प्रार्थना से ही हमारे दरवाजे खुलते हैं। आद से लेकर अंत तक बाइबल के पवित्र शास्त्र में लिखा है, इंसान मानवता जो है पाप करती है। ये इंसान पाप करता है, राजे महाराजे पाप करते आए, हर तरह की कौम और जाति में पाप रहा। किसी ने पाप के लिए कई तरह से पाप किया। किसी ने व्यभिचार का पाप किया, किसी ने टोनों का पाप किया, किसी ने अनदेखे परमेश्वर को छोड़कर, जिसने सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना करी है, उस परमेश्वर को छोड़कर पत्थरों की, सांपों की और जानवरों की पूजा करी। इंसान कई सदियों से पाप करता है और पाप की मजदूरी मौत है, पाप की मजदूरी गरीबी है, पाप की मजदूरी बीमारी है। पाप करने से इंसान के जीवन में, पाप करने से इंसान के परिवार में, पाप करने से इंसान के, मनुष्य के घर में, परिवारों में, बच्चों में कई तरह का श्राप आन पड़ता है। और वो श्राप है कि आज के ज़माने में, पुराने ज़माने में गरीबी ने कब्जा कर लिया, बीमारियाँ आ गई, आज बच्चे पढ़ते नहीं हैं, आज परिवारों में नशा होने लग गया, आज घर घर में पति पत्नी का झगड़ा होने लग गया। इन सब के छुटकारे के लिए मनुष्य कई कुछ करता है, और कई कुछ करने के द्वारा भी मनुष्य छुटकारा नहीं पाता। ग्रंथों में हम देखते हैं, पवित्र शास्त्र बाइबल में, कि पुराने नियम में हजारों साल पहले, लाखों साल पहले इंसान पाप से छुटकारे के लिए बलि देता था, जानवर की बलि देता था। और जानवर की लहू को वो परमेश्वर का दास उस लहू को लेकर जब परमेश्वर के सम्मुख आता था तो इंसान के पाप क्षमा हो जाते थे। इंसान फिर से पाप करता था, फिर बलि देता था, फिर मुसीबतों में आता था, और फिर से वो अपने पापों से छुटकारे के लिए कई तरह का उपाय करता था। ऐसे मैं भी इन बातों की खोज में लगा रहा कि पाप की बलि तो हम दे देते हैं, लेकिन पाप हमारे जीवन से जाता नहीं है। पाप की आदत, पाप करने की प्रवृत्ति, बार बार गालियाँ निकालना, बार बार गंद बोलना, बार बार कुफर बकना, बार बार व्यभिचार करना हमारे जीवन से नहीं जाता है। आज बार बार हम पाप करते हैं, कई तरह की समस्याओं से दूर उपाय करते हैं, कई तरह के पत्थर, अंगूठियाँ हम अपने हाथों में डालते हैं, कई तरह के धागे, तवीज हम अपने हाथों में डालते हैं ताकि हमारा जीवन बदल जाए। लेकिन मैं आपको एक बात बतलाना चाहता हूँ, जब तक आप पाप से तौबा नहीं करेंगे, जब तक आप पाप को छोड़ेंगे नहीं, जब तक आप पाप छोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, अगर आप गंद बकते हो तो आपको पहले तौबा करनी पड़ेगी, और आपको तौबा करने के बाद आपके पाप क्षमा किए जाएंगे। और जब तक आपके पाप ना क्षमा किए जाएं, मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि हजारों सालों से जब परमेश्वर ने देखा, जब भगवान ने देखा इंसान बलि चढ़ा रहा है, इंसान जानवर की बलि चढ़ा रहा है, इंसान जानवर के खून के द्वारा बार बार अपने अपराधों के लिए माफी मांग रहा है, तब परमेश्वर ने इस संसार में आके प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से जन्म लिया, और प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान कर दिया। बाइबल में ऐसा लिखा है, हमारे ही अपराधों के लिए वो एक घायल किया गया, हमारे ही गुनाह के करके उसके ऊपर खुरचा गया, उसको खुरच दिया गया। ऐसे करके प्रभु यीशु मसीह जी को खुरच दिया गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, और यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई किसी के अपराध के करके, कोई किसी के गलतियों के करके बलि चढ़ाया गया हो। ये तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह जी ने अपने आप को बलिदान चढ़ा दिया, अपने जवानी के गाढ़े खून को क्रूस पर बहा दिया, ताकि आपके और मेरे, हर जाति के, हर कौम के, हर धर्म के, हर तरह के मनुष्य के, चाहे वो किसी भी रंग का हो, किसी भी भाषा को बोलने वाला हो,
चाहे किसी भी कौम से हो, चाहे किसी भी जाति से हो, चाहे वो हिंदू भाई हैं, चाहे वो सिख भाई हैं, चाहे वो मुसलमान भाई हैं, चाहे वो क्रिश्चियन भाई हैं, चाहे वो जैनी भाई हैं, चाहे वो सिंधी भाई है, पावे वो ज्यू भाई है, पावे वो जोइस्ट भाई है, किसी भी तरह की पाठ पूजा करने वाला इंसान के अपराधों के क्षमा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह जी ने अपना बेशकीमती लहू बहाया ताकि हर परिवार में बदलाव आए। आज पाप की मजदूरी से घर घर में सताव है, घर घर में बच्चे पढ़ते नहीं है, घर घर में माता पिता अपने बच्चों से तंग है, पति पत्नी एक दूसरे से तंग है, नशे ने आके कब्जा कर लिया, गरीबी ने आके कब्जा कर लिया, किश्तों का चक्कर चढ़ गया, ब्याज का चक्कर चल गया, इंसान तरह तरह के लोन के घेराव में आके फंस गया। और ये जो लोन लेने की जो हम एक दूसरे से लोन लेते हैं, ये एक बहुत बड़ा माफिया है जो इंसान को इस जाल में फंसा लेता है कि इंसान सारी उम्र कर्जदार रहे। पुराने ज़माने में हम लाला से ब्याज पे पैसे ले लेते, हम अमीर धनी अपने व्यापारी से जो सोने का व्यापार करता था गांव में, अमीर व्यापारी जो धन जो खाने पीने का जो करियाने का व्यापार करता था, हम उनसे वैसे ब्याज पे उठाते थे और पीढ़ी से पीढ़ी वो ब्याज चलता रहता। आने वाले बच्चे उस ब्याज को उतारते, आने वाली पीढ़ी उस ब्याज को उतारती और इंसान हमेशा फंसा रहता। लेकिन ऐसे प्रभु यीशु मसीह जी ने इंसान को आज़ादी देने के लिए आया है। प्रभु यीशु मसीह इंसान को फ्रीडम देने के लिए आया है। प्रभु यीशु मसीह किसी का धर्म बदली करने के लिए नहीं आया। प्रभु यीशु मसीह किसी की जात बदली करने के लिए नहीं आए। प्रभु यीशु मसीह संसार में आपके जीवन को छुटकारा देने के लिए आए। प्रभु यीशु मसीह का नाम है छुटकारा देने वाला, प्रभु यीशु मसीह का नाम है चंगा करने वाला, प्रभु यीशु मसीह का नाम है सब कुछ मुहैया करने वाला, प्रभु यीशु मसीह जी का नाम है सपनों को पूरा करने वाला। आइए मैं आपको इस बात की खुशखबरी सुनाने के लिए आया कि प्रभु यीशु मसीह जी ने अपना खून बहाया ताकि हमारे अपराध क्षमा किए जाए। अगर आप भी चाहते हैं, आप किसी भी जात से हैं, आप किसी भी कौम से हैं, आप किसी भी धर्म को मानते हैं, प्रभु यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ बात करना चाहते हैं। वह आपके धर्म में इंटरेस्टेड नहीं है। आप जिस भी धर्म को पूजते हैं, गॉड इज वेरी हैप्पी, परमेश्वर आनंदित है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का स्नेह ये लेके मैं आपके सामने आया हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर गंदी आदतें हैं, आपके अंदर बुरी आदतें हैं, आपने अपने आप से छुटकारा नहीं पाया है, आपके घर में कलेश है, आपके घर में महामारी है, आपके घर में बीमारी है, आपके जीवन में कर्जा है, आपके जीवन में ब्याज है, आपके जीवन में कई तरह का लेन देन है, आप कमेटियों के चक्रों में फंसे हो, आपके घर में बीमारी ने कब्जा कर रखा है, आपके घर में बीमारियों ने कब्जा कर रखा है, दवाइयों के डब्बे आपके घर में भरे पड़े हैं, आप कई तरह के सताव में हो, आपके बच्चे पढ़ते नहीं हैं, आपके पिता की कमाई नहीं बढ़ती है, आपके माता पिता हमेशा घर में झगड़ा करते रहते हैं। अगर आप किसी भी प्रवृत्ति के गुलाम हैं, अगर आप किसी भी ऐसी चीज के गुलाम हैं जो आपको पता है कि ये गंदी आदत है, ये बुरी आदत है, मैं इसको छोड़ना चाहता हूँ लेकिन मुझसे छोड़ी नहीं जाती है, शराब पीना, नशा करना, व्यभिचार करना, पराई औरतों को देखना, पराई मर्दों को देखना, जनाहकारी का पाप करना, कई तरह के पाप में आप फंसे हैं, तो मैं प्रभु यीशु मसीह का दास ब्रदर हरिंदर आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। और आज मैं आपके सामने सिर्फ दुआ करने आया हूँ, प्रार्थना करने आया हूँ, प्रार्थना करने आया हूँ। आइए हम सब प्रिय श्रोताओं अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो कभी मरता नहीं है, जिसका शुरुआत कब हुई कोई नहीं जानता, जिसकी मौत कब हुई कोई नहीं जानता, क्योंकि मौत और जीवन तो मानवता के लिए बनाया गया है। आइए भगवान जिसका नाम यहोवा है, आइए उस रब के सामने हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने आप को उसके सामने झुकाएं और मैं परमेश्वर का दास आपके लिए प्रार्थना करूंगा और परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लेके आएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा खुदावन खुदा, जमीन और आसमान को बनाने वाले मालिक और खालिक प्रभु, मैं आज दुआ करना चाहता हूँ पिता, आज मैं केवल प्रार्थना करना चाहता हूँ पिता। आज मैं अपने भाइयों के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपने मित्रों के लिए, हर परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता कि अगर सचमुच पिता ये अपने अपराध को छोड़ना चाहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह तेरा जो जवानी का बहाया हुआ गाढ़ा खून है वो मैं एक एक परिवार पे लगा देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह का
जवानी का बहाया गाढ़ा लहू एक एक सुनने वाले पे लगा देता हूँ, एक एक परिवार पे लगा देता हूँ, एक पे अपनी बहन पे, अपने भाई पे, अपने बच्चों पे, बुजुर्गों पे लगा देता हूँ, ताकि जो गंदी आत्मा, जो गंदा आत्मा इनको तंग कर रहा है, जो बुरी आत्मा इनके घर में है, जादू टोना जो इनके परिवार में है, काले इलम के ये अधीन है, पेंडू इलम में फंसे हुए हैं, यंत्रियों के चक्कर में फंसे हुए हैं, तरह तरह का कोई इनके ऊपर कुछ कर रहा है, इनके ऊपर किसी ने टेवा टोटका किया है, इनके ऊपर किसी ने गंदी आत्मा को भेजा है, तो परमेश्वर में तेरा दास होते हुए यीशु मसीह का ब्लड मांग लेता हूँ, ताकि इनके सारे अपराध, ताकि इनकी सारी गलतियाँ आज क्षमा की जाएं। आज हर तरह का बुरा आत्मा, आज मैं हर परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता, इनके बच्चों में जो पढ़ाई लिखाई नहीं है, इनके पति में, इनकी पत्नी में जो बुरी आदतें हैं, इनके घर में, इनके परिवार में जो कर्जे का सताव है, जो बोझ है, जो सारी समस्याएं इनके घरों में, परिवारों में, प्रभु यीशु मसीह मैं तेरे दास होते हुए इन सुनने वाले अपने भाइयों बहनों पे छुटकारा मांगता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, खुदाबंद खुदा इन सुनने वाले भाइयों को, इन सुनने वाली बहनों को तेरा आत्मा इनके अंदर से बुरी आदतों को छुटकारा दे, इनके अंदर के पाप आज यीशु के ब्लड के द्वारा मैं धो डालता हूँ, इनकी आंखों का पाप, इन भाइयों और बहनों के, सुनने वाले लोगों के अंदर जो बुरी आदतें हैं, उनका मन के अंदर का सारा पाप, इनके सोचों में और इनके विचारों का सारा पाप आज प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आज धुल जाए, और सारे परिवार प्रभु यीशु मसीह जो सुन रहे हैं आज यीशु मसीह तेरे नाम में आजाद हो जाए, क्योंकि आप मनुष्य को आजादी देने के लिए आए हैं। आप नहीं चाहते मनुष्य धन का गुलाम बने, आप नहीं चाहते मनुष्य सोने और चांदी का गुलाम बने, क्योंकि आपने सोना और चांदी मनुष्य के लिए बनाया है। आपने तेल और गैस और पानी और पित्तल और लोहा और पावर, सामर्थ, अभिषेक, सब कुछ आपने मानवता के लिए बनाया है। आप चाहते इंसान अच्छा जीवन जिए, लेकिन इंसान आज इन चीजों का गुलाम बन गया है। सो पवित्र आत्मा आपकी सामर्थ इन एक एक भाई को, एक एक बहन को, एक एक बुजुर्ग को, एक एक छोटे को जो सुन रहा है इन वचनों को, पवित्र आत्मा जहां भी कहीं बैठे हैं इसी समय तेरा आत्मा इनको छुए और गंदा आत्मा इनके शरीर से बाहर निकले, वो गंदी बुरी आदतें इनके शरीर से बाहर निकले और ये आजाद हो जाएं। जिनके पास कई सदियों से अपने घर नहीं है, जो कई सदियों से गरीबी का जीवन गुजार रहे हैं, जो पीढ़ी से पीढ़ी उसी घर में रह रहे हैं, जो पीढ़ियों से पीढ़ी तक उसी गांवों में रह रहे हैं, जो कई पीढ़ियों से धन को नहीं देख सके हैं, जो कई सालों से दुख का जीवन गुजार रहे हैं, कलेश का जीवन गुजार रहे हैं, कमाई में वादा नहीं हो रहा, स्कूटर पे ही चल रहे हैं, मोटरसाइकिल पे ही चल रहे हैं, गाड़ियों पे नहीं आ सकते हैं, धन दौलत नहीं कमा सकते हैं। आज हर तरह का श्राप उनको छोड़कर चला जाए यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु सुनने वाले लोग जान जाएं कि मैं तेरा सच्चा दास हूं और आप मेरी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। प्रभु यीशु मसीह मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं अपने अति प्रिय भाइयों के लिए, अपनी अति प्रिय बहनों के लिए दुआ मांगता हूं। ये परमेश्वर जिन मेरे भाइयों के पास, जिन मेरे भाइयों के पास, जिन मेरी बहनों की फैक्ट्रियों में काम काज नहीं है, जिनको तनख्वाह देने में फैक्ट्रियों में ब्याज पे पैसा उठाना पड़ता है, अपनी फैक्ट्रियों को चलाने के लिए, अपनी दुकान को चलाने के लिए, अपने व्यापार को चलाने के लिए, अपने छोटी दुकान हो चाहे बड़ी दुकान हो, छोटा व्यापार हो चाहे बड़ा व्यापार हो, उसके ऊपर शैतान के आत्मा ने जो कब्जा किया हुआ है ताकि उनका कारोबार न चले, मैं तेरे दास होते हुए प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह पापा, आपके ब्लड को मैं एक एक व्यापार पे लगा देता हूँ, जिनके व्यापार वल्गन में है, जिनके व्यापार कर्जों में है, जिनकी फैक्ट्रियाँ कर्जों में है, जिन सुनियारों के काम उनके कर्जों में है, जिन कपड़े वाली दुकानों के काम उनके कर्जों में उनको लेके जा रहे हैं, आज वो छुटकारा पाए
और उनकी दुकानदारी बढ़ती जाए। आज सोने के व्यापारियों का कारोबार बढ़ता जाए, आज हीरे के व्यापारियों का कारोबार बढ़ता जाए, आज कपड़े की दुकानों का, आज लोहे की दुकानों का, आज किताबों की दुकानों का, आज कपड़ों की दुकानों का, आज हर खाने पीने की दुकान का, लोहे के माल बेचने की दुकान का, आज हर तरह का तेल बेचने की दुकान का, हर तरह की वर्कशॉप, हर तरह का छोटा और बड़ा व्यापारी प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से उस गंदी आत्मा से छुटकारा पाए, जिसको बोलते हैं कर्जा, जिसको बोलते हैं मंदापन। आज व्यापारियों के व्यापार से आज मंदेपन का आत्मा उड़ जाए यीशु मसीह के नाम में, और व्यापारी जान जाए यीशु सच्चा जीवता परमेश्वर है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जी आप जीवित हैं, आप जीवित हैं। मैं तेरा दास होते हुए प्रार्थना करना चाहता हूँ, आज जो कई सालों से बीमार है, कई पीढ़ियों से पीढ़ियों तक बीमारी का आत्मा, अगर किसी के माता पिता को डायबिटीज है, अगर किसी के बाप दादों को डायबिटीज थी, किसी के बाप दादों को ब्लड प्रेशर था, किसी के बाप दादों को कैंसर, एड्स, गठिया, रसौलियां, मिर्गी का दौरा पड़ना, कमर की हड्डी का दुखना, गोडों का दुखना, चपड़ियों का दुखना उनके बाप दादों में था, आज वह आपको भी हो गया है। तो मैं यीशु मसीह तेरा दास होते हुए तमाम बीमारों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। यशाया 53वें अध्याय में लिखा है प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं, उसके मार खाने से हम चंगे हो गए हैं। सो आई प्रे टू यू गॉड, जितने लोग भी हार्ट अटैक की बीमारी को झेल चुके हैं, जिनके हार्ट कमजोर हो पड़े हैं, जिनको प्रभु ओपन हार्ट सर्जरी हो गई है, जिनके स्टेंट पड़ गए हैं, जिनके न्यूरोलॉजिकल दिमाग में डिसऑर्डर है, जिनको न्यूरोपैथी है, जिनको पोलियो न्यूरोपैथी है, जिनको मायोट्रोफी है, जिनके पास पार्किंसन डिजीज है, कोई अल्जाइमर डिजीज से परेशान है, किसी की चमड़ी में दाग और धब्बे पड़ते हैं, तो परमेश्वर मैं तेरे दास होते हुए आज बीमारी के आत्मा को बोलता हूँ, छोड़ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। किसी पास्टर में ताकत नहीं है, किसी अपोस्टल में ताकत नहीं है, किसी प्रॉफिट में ताकत नहीं है कि वो किसी को चंगा कर सके। आज लोग अपने पीछे अपोस्टल लगा रहे हैं, आज लोग अपने पीछे प्रॉफिट लगा रहे हैं, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉफिट, दुनिया का सबसे बड़ा अपोस्टल प्रभु यीशु मसीह है, जिसके नाम से बीमारियां कामती है। आज किसी मानवता में, आज किसी मनुष्य में, आज मुझ में भी इतनी ताकत नहीं है कि मैं किसी बीमार के लिए प्रार्थना करूं वो चंगा हो जाए। ये तो मेरा परमेश्वर मेरे मुंह से प्रार्थना को सुन रहा है, और मैं प्रार्थना करना चाहता हूं पिता, आज हर परिवार यीशु मसीह के नाम में चंगा हो जाए, और परिवार जाने कि यीशु ही प्रभु है। आज जो बच्चे पढ़ते नहीं है, आज माता और पिता अपने बच्चों के लिए परेशान है, आज हर घर में परेशानी है, तो मैं परमेश्वर तेरा दास होते हुए प्रार्थना करता हूं पिता कि बच्चों के अंदर आज यीशु मसीह के नाम में सुनने वाले मेरे अति प्रिय भाइयों बहनों के परिवार में बदलाव है। जो बच्चे ये प्रार्थना सुन रहे हैं, मेरी हृदय की प्रार्थना है उनके अक्ल का, उनको बोध का, उनको ज्ञान का, उनको समझ का आत्मा दे, ताकि हर घर में परिवार में बच्चों के अंदर पढ़ाई लिखाई का आत्मा है। पिता आज हमारे पंजाब में, आज हमारे गुजरात में, आज हमारे केरला में, आज कई स्टेट्स में लोग बाहर जाके विदेशों में पैसा कमाने जाते हैं। मेरे हृदय की प्रार्थना है पिता हमारे देश में इतना व्यापार दे, हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री को, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को, हमारे इंडस्ट्रीज मिनिस्टर को, हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर को, हमारे फॉरेन अफेयर मिनिस्टर को, हमारे डिफेंस मिनिस्टर को, हमारे देश के कम्युनिकेशन मिनिस्टर को, हमारे देश के फूड मिनिस्टर को इतनी समझ दे पिता, इतना ज्ञान दे पिता, इतनी स्ट्रेटेजी दे पिता, ताकि इस देश में बहुत सारा व्यापार चलने लगे। हे स्वर्गीय पिता, तू तो देशों देशों को बढ़ाने वाला परमेश्वर है, आप तो देशों देशों की प्रार्थना सुनने वाले परमेश्वर हैं। आपका नाम गॉड है। गॉड आपके ही हाथ में बढ़ाना है, आपके हाथ में घटाना है। आप चाहे तो किसी को गरीब कर दें, आप चाहे तो किसी को अमीर बना दें, आप ही बढ़ाते हैं, आप ही घटाते हैं, आप ही दरवाजे खोलते हैं, आप ही दरवाजे बंद करते हैं। मेरे तो हृदय की प्रार्थना है, हे मेरे रब, हे मेरे यहोवा परमेश्वर, इंसान के बंद दरवाजों को खोल, इंसान को अपने गंदे उस जानवर से छुटकारा दे जो इंसान से पाप कराता है। यीशु का ब्लड मैं एक एक सुनने वाले भाई बहन में लगाता हूँ। आज कर्जे का आत्मा, आज किश्तों देने का आत्मा, आज ब्याज का आत्मा तेरे को मैं आज्ञा देता हूँ, मेरे सुनने वाले भाइयों बहनों के जीवन से दूर हट प्रभु यीशु मसीह के नाम पे। तमाम सुनने वाले मेरे श्रोताओं के कमाई का
वादा होए, इनकी कमाई बढ़ती जाए। पिता, मैं तेरा दास हूँ और मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे भाइयों को, मेरी बहनों को जो इन वचन को सुन रहे हैं, उनके हाथों को, उनके पैरों को वहाँ लेके जा जहाँ पे कमाई है, उनके हाथों पैरों को वहाँ से दूर रख जहाँ पे कर्जा है, उनके कदमों को वहाँ लेके जा जहाँ पे उनके परिवार के लिए आशीष है। हे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे अति प्रिय, मेरे बेटे बेटियाँ, मेरे बड़े बुजुर्ग जो इस समय बुरे हालातों में फंसे हैं, कई बुजुर्गों को उनके बच्चों ने छोड़ दिया होगा, कई बुजुर्ग इस समय अकेले पड़ गए होंगे, कई बुजुर्ग इस समय अनाथ आश्रम में होंगे, कई बुजुर्ग इस समय बड़ी परेशानियों में होंगे। प्रभु, मेरे हृदय की प्रार्थना है कि जिन बुजुर्गों के बच्चों ने छोड़ दिया है, उन बुजुर्गों के बच्चों के मनों में बदलाव ले गया, उन बच्चों के मन में आए कि हमने भी बुजुर्ग होना है। अगर आज हम अपने माता पिता को छोड़ दिया है तो कल हमारे बच्चे भी हमें छोड़ देंगे। सो मेरी हृदय की प्रार्थना है प्रभु यीशु के नाम में बुजुर्ग और उनके बच्चों का मेल मिलाप हो। मेरे हृदय की प्रार्थना है पूरे देश में आशीष आए, पूरे देश में अनाज में वादा होए, पूरे देश में कमाई में वादा होए, पूरे देश के अंदर हमारी इकोनॉमी में तरक्की हो, जीडीपी हमारे देश में तरक्की करे। और पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, हर बाप इस देश के अंदर अपने बेटे को, अपनी बेटी को बढ़ता हुआ देखे। हर माँ इस देश में अपने बेटे को, अपनी बहू को, अपनी बेटी को, अपने जुआई को, अपने पोते पोतियों को, नाते नातियों को बढ़ता हुआ देखे। शराब का आत्मा, नशे का आत्मा, बीमारी का आत्मा, तमाम तरह के अनपढ़ता का आत्मा, गरीबी का आत्मा, आतंकवाद का आत्मा, कर्जे का आत्मा, अकाल का आत्मा यीशु मसीह के नाम से चला जाए। और पिता, इस देश में, पूरे संसार में खुशहाली आए, क्योंकि परमेश्वर आपने मानवता को बनाया और आपने कहा जा इनके लिए प्रार्थना कर। पिता, आज मैंने बहुत से प्रार्थना किया तमाम परिवारों के लिए, तमाम जातियों के लिए, तमाम कौम के लिए, हर मजहब के लिए। प्रभु यीशु मसीह, मैंने आपके नाम से प्रार्थना किया कि पिता, आज हमारे हर परिवार में, हर घर में खुशहाली आएगी तो हर मोहल्ले में खुशहाली आएगी, हर मोहल्ले में खुशहाली आएगी तो हर काउंसलर के एरिया में खुशहाली आएगी। आज काउंसलर के एरिया में खुशहाली आएगी तो एमएलए एमपी के एरिया में खुशहाली आएगी। आज पिता, हमारे हर शहर में, हर गांव में, हर स्टेट में खुशहाली आए और हमारा देश और ये संसार प्रभु यीशु के नाम में तरक्की करता जाए। फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह, आपके वचन में ऐसा लिखा है कि प्रभु, आपको हमारे अपराधों के करके आपको घायल किया गया, हमारे ही गुनाह करके आपको खुरच दिया गया, हमारी शांति के लिए आप पे ताड़ना पड़ी और तेरे ही कोड़े खाने से यीशु चंगे हो गए। इन चारे वचनों के साथ जो ये शायद 53 में लिखा है, उस सारी आशीष मैं सुनने वाले अपने अति प्रिय भाइयों बहनों के लिए मांग लेता हूँ। और पिता, आज यीशु का ब्लड लगा के सुनने वाले अपने तमाम श्रोताओं को बोलता हूँ, यीशु मसीह के नाम में धुल जाए, यीशु मसीह के लोगों के द्वारा पाक और शुद्ध हो जाए और परमेश्वर इनकी प्रार्थना को उत्तर दे, ताकि जाने कि यीशु इनसे कितना प्यार करता है। गॉड लव्स देम वेरी मच। और आज पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझ जैसे छोटे से एक इंसान को, एक पापी और गुनाहगार इंसान को, पिता मैं तो कुछ भी नहीं हूँ पिता, आपने मुझको इस्तेमाल किया ताकि मैं तेरे लोगों के लिए, तेरे बनाई हुई कौमों के लिए, तेरे बनाए हुए देशों के लिए मैं प्रार्थना कर सकूं। तो मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं और तमाम सुनने वालों को गॉड ब्लेस यू बोलता हूं और अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। उसने मेरी प्रार्थनाओं को कभी अनसुना नहीं किया है। आज भी प्रभु यीशु मसीह ने सारी मेरी प्रार्थना को सुन लिया है। प्रभु यीशु का धन्यवाद करता हूँ। पवित्र आत्मा आप एक एक घर पे कब्जा कर लें और हर एक परिवार को ब्लेस करें। धन्यवाद करता हूँ और सारे सुनने वालों को बोलता हूँ गॉड ब्लेस यू। रब तुम बड़ी बरकत दे, हर परिवार में खुशहाली आए, हर परिवार में बच्चे पढ़े लिखे, हर परिवार का वादा फलता है।
आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने इन वचनों को बड़े ध्यान से सुना है। आप इन वचनों को सुनकर आप अपने परिवारों के लिए, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको आशीष देंगे, प्रभु यीशु मसीह आपको शांति देंगे और आपके रुके हुए कामों को वह पूरा करेंगे। गॉड ब्लेस यू माय डियर ब्रदर्स, मेरे भाइयों बहनों, गॉड ब्लेस यू। अगर इन बातों से आपके जीवन में बदलाव आए, अगर आपके मन में परमेश्वर डाले कि हम परमेश्वर के सेवक हैं, आप हमारी कुछ मदद करना चाहते हैं, हमारी सेवकाई बड़ी है, इस सेवकाई की आप कुछ मदद कर सकते हैं, कुछ आप दान या कोई अपना दशमांश दे सकते हैं, तो हमारा बैंक अकाउंट नंबर इस वीडियो के आखिरी में आएगा और इस वीडियो के लिंक में डाउनलोड में भी दिया हुआ है। आपके मन में अगर प्रभु डाले तो आप हमारी अपनी धनराशि देकर आप हमारी मदद कर सकते हैं और इसका सर्टिफिकेट, आपकी धनराशि की स्लिप आपके एड्रेस पे आपको भेज जाएगी। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।